बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर्स हैं जो थोड़े से आउटडेटेड चीजें जो है वो पढ़ा रहे हैं। कितने लोग ये चीज इतनी डिटेल में सिखाते नहीं सिखाते, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटर कनेक्टेड है और इन्हीं सारी चीजों की जो कोर्स में बात नहीं होती है। वेलकम बैक गाइस। बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स आज के टाइम में ये वाले सारे मॉड्यूल्स नहीं पढ़ा रहे हैं, ये वाले टॉपिक्स को कवर ही नहीं कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हुए मुझे लगभग 9 साल से भी ज्यादा का टाइम जो है वो हो गया है। इस दौरान मैंने बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ क्लोजली काम किया, उनके करिकुलम को डिजाइन करने के ऊपर काम किया ताकि ऐसा करिकुलम बनाया जा सके जो अप टू डेटेड हो और जिसके बेसिस पर प्रैक्टिकल नॉलेज लोगों को मिल सके, स्टूडेंट्स जॉब रेडी हो सके और जो भी करंट सिनेरियो में स्किल्स चल रही हैं उनके बेसिस पे अपने आप को तैयार कर सके। बट आज 2025 में मैं देखता हूं अभी भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर्स हैं जो थोड़े से आउटडेटेड चीजें जो है वो पढ़ा रहे हैं। क्या एग्जैक्टली उनको इंक्लूड करने की जरूरत है वो हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो अगर कोई बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है और कोई भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट से कोर्स करने जा रहा है तो मेक श्योर करे कि ये सारी चीजें उस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड हो, तभी उसे जो बेनिफिट है वो मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट शुड स्टार्ट टीचिंग दिस। अगर आपको जॉब रेडी बनना है तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज बिजनेस माइंडसेट एंड स्ट्रैटेजी, ये मॉड्यूल इंक्लूड करना आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें इन मॉड्यूल के अंदर कवर करनी है, हाउ डिजिटल मार्केटिंग फिट्स इनटू द ओवरऑल बिजनेस मॉडल, जो उनका पूरा बिजनेस मॉडल है उसके अंदर मार्केटिंग जो है वो एलिमेंट उनका किस तरीके का है और मार्केटिंग के अंदर किस तरीके से उनकी जो डिजिटल मार्केटिंग है वो फिट हो रही है। तो एक बड़े इकोसिस्टम को देखना समझना आना चाहिए, उसको सीखना पड़ेगा और उसके बाद किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग फिट होगी ओवरऑल बिजनेस मॉडल में वो निकालना आना चाहिए, वो समझना आना चाहिए। सेकंड जो कवर होगा पॉइंट इस मॉड्यूल के अंदर, दैट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट ऑब्जेक्टिव्स और उनके जो मेजर मैट्रिसेस हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, लाइफ टाइम वैल्यू हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। हर बिजनेस के अपने जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले आपको वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पता करने कि बेसिकली ब्रांड या क्लाइंट जो है वो हमसे क्या चाहता है और उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी होंगी। और ये सभी चीजें तभी आपके अंदर डेवलप होंगी जब इस टाइप का कोई मॉड्यूल जो है वो आपके कोर्स करिकुलम के अंदर होगा। थर्ड जो पॉइंट है दैट इज बेसिकली स्ट्रैटेजिक थिंकिंग वर्सेस ब्लाइंडली रनिंग कैंपेन्स। ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ कर देगी। सीधे सीधे आपने क्या सोचा कि चलिए एक क्लाइंट आज हमारे पास आया है, सीधे सीधे हम जो है डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स रन करना शुरू कर देते हैं, फेसबुक एड्स की स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू कर देते हैं, गूगल एड्स की स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू करते हैं और रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। नहीं होने वाला है जब तक आप स्ट्रैटेजिक थिंकिंग डेवलप नहीं करेंगे, जब तक आप स्ट्रैटेजिक अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपके कैंपेन्स रन होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये तभी होगा जब बिजनेस माइंडसेट डेवलप होगा और स्ट्रैटेजिक माइंडसेट जो है वो डेवलप होगा। तो ये वाला मैं रिकमेंडेशन करता हूं कि पहला मॉड्यूल जो है वो जरूर होना चाहिए कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर, जिससे ये सारी चीजों की क्लैरिटी हो जाए। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, जिस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में इवॉल्व हो रही है, जिस टाइप से प्लेटफॉर्म्स इवॉल्व हो रहे हैं आज के टाइम में, प्लेटफॉर्म्स के अंदर बहुत कुछ नहीं रह गया है। प्लेटफॉर्म्स की सेटिंग्स के बेसिस पर आप बहुत ज्यादा रिजल्ट जो है वो नहीं ला सकते। फेसबुक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई था कि जिस टाइप से फेसबुक इवॉल्व हो रहा है, क्या क्या चीजें फेसबुक के अंदर चेंज हो रही हैं, 2025 और उसके बियॉन्ड फेसबुक किस तरीके का होने वाला है। गूगल के ऊपर भी मैं उसी टाइप का एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो तैयार कर रहा हूँ। बहुत जल्दी गूगल के ऊपर भी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा कि किस टाइप से गूगल एड्स इवॉल्व हो रहा है और क्या हो रहा है गूगल एड्स के अंदर, किस टाइप से आपको तैयार रखना है अपने आप को। उन सब चीजों को ध्यान में रख के आज के टाइम में ऑफर क्राफ्टिंग, क्या आप ऑफर बना रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप समझिए इस बात को, मान के चलते हैं दो कॉम्पिटिटर्स हैं या दो एडवर्टाइजर्स हैं, दोनों के पास फेसबुक एड्स की नॉलेज है, दोनों फेसबुक एड्स चलाना जानते हैं, दोनों को पता है कौन सी ऑडियंस टारगेट करनी है, दोनों को पता है कौन सी लोकेशन टारगेट करनी है, दोनों ने लैंडिंग पेज बना दी है। बट फिर डिफरेंस क्या रह गया? डिफरेंस इस चीज का होता है कि कौन बेहतर अपना जो ऑफर है वो क्राफ्ट कर पा रहा है, किसकी जो फनल बिल्डिंग है वो ज्यादा अच्छी है, किसकी फनल्स ज्यादा सॉलिड है, किसकी फनल में लीकेज कम है, राइट। ये सारी चीजें अगर आज के टाइम में आप बनाना नहीं सीखेंगे, फनल ऑफर्स इन सबको डिटेल में नहीं समझने की कोशिश करेंगे, इनके अराउंड चीजों को नहीं सीखेंगे, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आपको बेहतर जॉब नहीं मिल सकती। इसके अंदर मेजरली कौन कौन सी चीजें कवर होनी चाहिए? हाउ टू बिल्ड इररेजिस्टिबल ऑफर दैट कन्वर्ट्स, स्ट्रक्चरिंग अ सेल्स फनल एंड मार्केटिंग फनल, मतलब अवेयरनेस स्टेज क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होता है, इनके लिए किस टाइप के जो
क्रिएटिव्स हैं वो बनने हैं। अगर मैं मार्केटिंग फनल फ्रॉम फेसबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो टॉप ऑफ द फनल की आपकी ऑडियंस कौन सी होगी, मिडिल ऑफ द फनल की ऑडियंस कौन सी होगी, टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस में आप किस टाइप के जो क्रिएटिव्स हैं उनको टारगेट करेंगे। अब क्रिएटिव्स किस टाइप के आप बनाएंगे वो तो टूल का काम है कि भाई टूल बनाकर दे देगा आपको कि भाई ठीक है आपने फोटोशॉप के ऊपर जो क्रिएटिव है वो बना दिया या वीडियो एडिटिंग करके आपने जो क्रिएटिव बना दिया, बट कंटेंट क्या होने वाला है ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपको फनल बिल्डिंग की नॉलेज होगी, जब आपको मार्केटिंग फनल की नॉलेज होगी, सेल्स फनल की नॉलेज होगी, किस टाइप से फनल की किस स्टेज पे कौन से कंटेंट को मैप करना चाहिए, इन सब चीजों की जब आपको नॉलेज होगी तब जाकर आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो इनको डेवलप करने की जरूरत है, इनके एग्जाम्पल्स देने की जरूरत है, किस टाइप से दिमाग चलना शुरू होता है, किस टाइप से आप ऑफर सोचना शुरू करते हैं, ये सारी चीजें आज के टाइम में कोर्स करिकुलम में डालने की जरूरत है। मैं ना ऐड के आइडियाज नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज देखते हुए भी निकाल लेता हूं, मैं ऐड के आइडियाज रोड पे चलते हुए भी निकाल लेता हूं। क्यों? क्योंकि ये मार्केटिंग माइंड है। फाइन, तो उस टाइप की चीजें डेवलप करना सिखाना होगा, ना कि केवल बस डैशबोर्ड पे आंख लगाकर बस सोचेंगे कि बस डैशबोर्ड से ही सारा मैजिक जो है वो होने वाला है। तो इस तरीके से मॉड्यूल्स को प्रिपेयर करने की जरूरत है। साइकोलॉजी बिहाइंड एड कॉपीज, वेरिएशन ऑफ एड कॉपीज आप कैसे सोचेंगे, मल्टीपल राइट, मैसेजिंग ऑफ एड्स क्या होती है, लैंडिंग पेजेस की कॉपी वगैरह, इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है। थर्ड मॉड्यूल मैं रिकमेंड करूंगा या थर्ड सेक्शन में रिकमेंड करूंगा जिसके अराउंड कंटेंट कोर्सेज के अंदर डाला जा सकता है, दैट इज बेसिकली क्लाइंट कम्युनिकेशन एंड एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग काम करना शुरू कर देते हैं, डिजिटल मार्केटर्स अपना फेसबुक एड्स कैंपेन, गूगल एड्स कैंपेन बनाना शुरू कर देते हैं, बट उनको पता ही नहीं होता है कि क्लाइंट की हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है या क्लाइंट की जो केपीआईज हैं वो क्या है। तो क्लाइंट से किस तरीके से बात करनी है वो सारी चीजें उनको पता होनी चाहिए। हाउ टू टॉक टू क्लाइंट्स हु डोंट अंडरस्टैंड मार्केटिंग, उनको कैसे समझानी है चीजें, हैंडलिंग फीडबैक्स, एक्सप्लेनिंग रिजल्ट्स, जो आपने रिपोर्ट्स निकाली है उनको समझाना, ट्रस्ट बिल्ड करना, ये सब सिखाने की जरूरत है आज के टाइम में। वरना भाई साहब मार्केटियर्स, स्पेशली डिजिटल मार्केटियर्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर। हाउ टू आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाई आरंट वी गेटिंग लीड्स येट, ये तभी आप आंसर कर पाएंगे जब आपका दिमाग चलना शुरू होगा स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप चीजों को निकाल पाएंगे, डिबग कर पाएंगे, ऑडिट कर पाएंगे, कमी कहां पर रह गई, क्या मेरे को और करने की जरूरत है, देन ओनली आप इन टाइप के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। मैंने क्या देखा है, बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूं कि अरे भाई लीड्स क्यों नहीं आ रही, हाँ सर लीड्स तो हाँ नहीं रही है, आप क्या करोगे सर, देखते हैं कुछ करते हैं, ये सारे आंसर जो है ये नहीं चलते हैं। ठीक है, तो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। फोर्थ मॉड्यूल जो मैं रिकमेंड करूंगा दैट इज बेसिकली एड अकाउंट एक्सेस और कैंपेन क्रिएशन, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप एज अ मेंटोर या एज अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कुछ कैंपेन्स को रन कर चुके हैं तो उनकी केस स्टडी बनाकर उनके साथ थोड़ा सा शेयर करें, उनको बताएं कि किस टाइप से कैंपेन्स में आपने चेंजेस किए, कौन सी सिचुएशंस पे आपने कौन से चेंजेस किए, ये करें। और अगर आपके पास रियल टाइम में कोई एड अकाउंट है तब तो और भी अच्छी चीज है, उस एड अकाउंट में आप उनसे कुछ कैंपेन्स भी बनवा सकते हैं, सिखाते सिखाते आप उनसे कैंपेन्स बनवाएंगे, थोड़ी सी उनकी प्रैक्टिस होगी, डमी एड अकाउंट बनाकर भी उनसे जो कैंपेन्स है उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, स्ट्रैटेजी की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, रिसर्च की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, कॉम्पिटिटर रिसर्च की जो प्रैक्टिस है वो करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप करवा सकते हैं। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद रियल एड अकाउंट्स, इसको कोशिश करें कि इसको कोर्सेज के अंदर इंटीग्रेट किया जा सके ताकि और बेहतर तरीके से जो रिजल्ट्स हैं वो दिए जा सकें स्टूडेंट्स को और उनको जॉब रेडी बेसिकली जो है वो बनाया जा सके। मोस्ट स्टूडेंट्स नेवर रन रियल कैंपस विद रियल बजट्स, तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की जरूरत है। फिफ्थ जो मॉड्यूल या जो मैं टॉपिक्स रिकमेंड करूंगा दैट इज अराउंड एनालिटिक्स, ट्रैकिंग एंड एट्रीब्यूशन। अब आप बोलेंगे सर ये तो रहता ही है, GA4 वगैरह तो जो कोर्स है उसके अंदर पढ़ाया जाता है, बट जिस तरीके से GA4 पढ़ाना चाहिए उस तरीके से आज के टाइम में इंस्टीट्यूट्स जो है वो GA4 नहीं पढ़ाते। जिस टाइप से ट्रैकिंग इवॉल्व हुई है और आज के टाइम में 2025 और बियॉन्ड में जिस तरीके से ट्रैकिंग पढ़ाई जानी चाहिए, सर्वर साइड ट्रैकिंग को बेसिकली कवर करना चाहिए, वो आज के टाइम लोग नहीं पढ़ाते हैं। एट्रीब्यूशन के बारे में बताना चाहिए कि भाई आपको समझना पड़ेगा कि जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके से प्लेटफॉर्म्स में एट्रीब्यूट होते हैं, राइट। 7 डे क्लिक क्या होता है, 1 डे व्यू क्या होता है, ये सारे एट्रीब्यूशन की चीजें बताएंगे नहीं तो उनको ये समझ में नहीं आएगा कि उनके जो रिजल्ट्स एट्रीब्यूट हो रहे हैं वो सही है भी या नहीं है। तो एक मॉड्यूल, एक सेक्शन इस चीज का भी हो सकता है। वेब एनालिटिक्स में आप GA4, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को बहुत डिटेल में कवर करें, ट्रैकिंग टूल्स लाइक GTM को डिटेल में कवर किया जाए, सर्वर साइड ट्रैकिंग एंड एट्रीब्यूशन मॉडलिंग पढ़ाया जाए, गूगल डेटा स्टूडियो पढ़ाया जाए ताकि आप रिपोर्ट्स वगैरह और बेहतर तरीके से जो है वो बना सकें। अगर आप GA4 वगैरह को बहुत ही इन डेप्थ में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए गूगल डेटा स्टूडियो वगैरह जो है काफी आसान जो है
वो हो जाएगा। इन सब चीजों की रियल लाइफ में काम करते वक्त जरूरत पड़ेगी, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। सिक्स्थ पॉइंट इज कॉपी राइटिंग एंड क्रिएटिव स्ट्रेटजीज की मैंने अभी थोड़ी पहले भी बात करी थी। इट्स नॉट अबाउट कि आपने एक एड कॉपी सोच ली, आपको टेंस ऑफ एड कॉपी सोचने की जरूरत है। एक एड कॉपी से कुछ नहीं होगा। मान लिया ये एड कॉपी आपकी विनर निकल भी गई, तो फिर इसके जैसी और दूसरी एड कॉपीज आपको सोचनी पड़ेंगी। सो इट्स योर ड्यूटी, चाहे आप एआई वगैरह को यूज करें, इट्स योर ड्यूटी कि किस टाइप से आप ज्यादा से ज्यादा एड कॉपीज, उनके वेरिएशंस, उनके एंगल जो है वो सोच पा रहे हैं। नो मैटर आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। अगर आप लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, वहां पर भी इस चीज की जरूरत जो है वो पड़ने वाली है। अगर आप मेटा यूज कर रहे हैं, वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप गूगल एड्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमें जब मेटा एड्स यूज करना होता है तभी हमें एड कॉपी की जरूरत होती है। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए कॉपी राइटिंग के ऊपर डिटेल्ड सेशंस जो हैं वो होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाउ टू राइट परसुएसिव एड कॉपी फॉर मेटा और गूगल, इंपॉर्टेंस ऑफ हुक्स, इमोशनल ट्रिगर्स, स्टोरी टेलिंग एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द मैट्रिसेस ऑफ दोज। मतलब अगर आप हुक्स की टेस्टिंग कर रहे हैं तो हुक्स को कैसे आप मेजर करेंगे, अगर आप ट्रिगर्स की टेस्टिंग कर रहे हैं तो ट्रिगर्स को कैसे मेजर करेंगे, स्टोरी टेलिंग की केपीआईज क्या होंगी, ये सारी चीजों को मैथमेटिकली भी डिफाइन करना आना चाहिए। डिजाइन साइकोलॉजी फॉर क्रिएटिव्स एंड लैंडिंग पेजेस। नेक्स्ट मॉड्यूल मैं रिकमेंड करूंगा लीड क्वालिफिकेशन एंड सेल्स इंटीग्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये दो अलग अलग चीजें हैं कि आपने भाई फेसबुक एड्स रन कर दिया या आपने अपने डिजिटल कैंपेन्स रन कर दिए, बट जो लीड्स आ रही हैं वो किस सीआरएम के अंदर जा रही हैं, और सीआरएम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मेंशन करी जा रही है, लीड्स वगैरह के स्टेटस वगैरह जो चेंज किए जा रहे हैं, क्या आप उस इंफॉर्मेशन को लॉजिकली इंटीग्रेट कर पा रहे हैं वापस फेसबुक एड्स के सिस्टम के साथ, या यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है क्या उसके बेसिस पे आप कुछ इंसाइट्स निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं कि भाई यहां जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से मेरे कैंपेन्स किस तरीके से अब चल रहे हैं, या मुझे क्या चेंजेस जो है वो करने की जरूरत है कैंपस में। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि जो आपका फेसबुक का डैशबोर्ड दिखा रहा है उसी डेटा पे रिलाई करना है, आपको सीआरएम्स वगैरह की डेटा को भी पढ़ना आना चाहिए। हाउ टू सेट अप लीड क्वालिफिकेशन फॉर्म्स। अब फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर जो है वो लीड जनरेशन कर रहे हैं, बट इंस्टेंट फॉर्म में क्वेश्चंस कौन कौन से पूछने, भाई बहुत ही लिमिटेशन होती है वहां पर। ऐसा नहीं कि आप वहां पर 50 क्वेश्चन जो है वो पूछ लेंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। तो बेसिकली किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस या किसी एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चंस प्रायोरिटी के हैं, ऐसे में कौन से क्वेश्चंस पूछूं जिससे कि जो लीड है वो क्वालिफाई हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लीड जनरेट कर रहे हैं और आपका जो मान के चलते प्रॉपर्टी या फ्लैट जो आप सेल करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी कीमत 1 करोड़ है, तो सबसे पहला तो लीड क्वालिफिकेशन का आपका यही क्वेश्चन होगा कि भैया आप अपना जो फ्लैट है वो किस बजट रेंज में देख रहे हैं। अगर वो 40 to 60 लाख की बजट में देख रहा है तो फिर आपकी लीड जो है वो क्वालिफाई ही नहीं होगी। अगर वो 60 to 1 CR देख रहा है तब भी आपकी लीड क्वालिफाई नहीं होगी। अगर वो 1 CR प्लस देख रहा है फिर आप जाकर आपकी जो लीड है वो क्वालिफाई होगी। तो एग्जैक्टली किसी लीड को क्वालिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और मैं एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल अगर कोई MBA कोर्स के लिए जो है वो लीड को जनरेट कर रहा है तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन तो यही है कि क्या उसके पास कोई बैचलर्स डिग्री है या नहीं है। मान के चलते कोई भी बंदा है जिसने सीधे सीधे डायरेक्ट ना MBA के लिए जो है वो लीड भर दी, बट उसके पास बैचलर्स डिग्री नहीं, तो वो एलिजिबल ही नहीं होगा, वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन फॉर्म्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए, कितने ही लोग ये चीज इतनी डिटेल में सिखाते नहीं सिखाते, बट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सीआरएम के बेसिक्स, लीड फिल्टर्स, नर्चरिंग सीक्वेंसेस, अंडरस्टैंडिंग व्हाट मेक्स अ लीड क्वालिफाई वर्सेस वेस्ट, जो मैंने आपको बताया कि कुछ इस टाइप के कंडीशनल क्वेश्चंस वगैरह जो अब मेटा के अंदर भी फॉर्म में फीचर आपको देखने को मिल जाता है, जहां पर कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि वहां से जो क्वालिफिकेशन है वो हो सके। पोस्ट कैंपेन ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग, मतलब पोस्ट कैंपेन आपको क्या चेंजेस करने चाहिए, डेटा को किस तरीके से देखना चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस होती हैं, ये सारी चीजें सिखाने की जरूरत है। किस टाइप से आप ऑडिट करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनिशियली जब कोई क्लाइंट आएगा तो सबसे पहले आपको उसको ऑडिट ही करना पड़ता है, और उसके बाद किस टाइप से जब आपके पास डेटा आ जाएगी तो उसको किस टाइप से कम्युनिकेट करेंगे, रिपोर्टिंग के क्या स्ट्रक्चर्स, क्या फॉर्मेट आप यूज करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करने की जो जरूरत है वो होती है रिपोर्टिंग के अंदर। और ये सारी चीजें आपकी तभी क्लियर होती हैं जब मैंने आपको ये जो पहला पॉइंट यहाँ पर बताया था
थर्ड पॉइंट बेसिकली क्लाइंट कम्युनिकेशन एंड एक्सपेक्टेशन। जब आपको पता होता है कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या है, क्लाइंट कौन सी मैट्रिसेस जो है उनको फॉलो कर रहा है, कौन सी मैट्रिसेस को वो ट्रैक करेगा, तो आपको ये भी समझ में आ जाता है कि आपको अपनी रिपोर्टिंग जो है वो किस तरीके की रखनी है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटर कनेक्टेड है और इन्हीं सारी चीजों की जो कोर्स में बात नहीं होती है। बेसिक सा एसईओ सिखा दिया जाता है, गूगल एड्स के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाता है, मेटा के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाता है, बट इन चीजों के ऊपर जो काम है वो नहीं किया जाता है। क्रिएटिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट दैट मेक सेंस टू द क्लाइंट, ऐसी कुछ भी नहीं लिख देना। रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी मैट्रिसेस होती हैं, बट देयर आर मेनी मैट्रिसेस जिनका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपने फेसबुक एड्स की फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग दी और उसमें आप उनको बता रहे हैं कि मैंने इतनी रीच अचीव करी, इतने इंप्रेशंस अचीव किए, इतने क्लिक्स अचीव किए, क्या मतलब इन चीजों का? ये मैट्रिसेस कोई मेक सेंस ही नहीं करती हैं। अगर फेसबुक कैंपेन का पर्पस जो है वो रिजल्ट्स या लीड जनरेट करने का था, आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। व्हाट टू डू व्हेन रिजल्ट्स ड्रॉप, हाउ टू एनालाइज अ फेलिंग कैंपेन, हाउ टू ऑडिट एनी अकाउंट, या फिर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ऑडिट करना है तो वो कैसे करना है। 9 चीज जो डेफिनेटली मॉड्यूल के फॉर्म में ऐड करनी चाहिए, दैट इज बेसिकली करियर रोड मैप एंड स्पेशलाइजेशन गाइडेंस इंडिविजुअल लेवल पर पोस्ट कोर्स उनसे बात करके कि आपको किस डायरेक्शन में स्पेशलाइजेशन करना है, आपको किस डायरेक्शन में जो है वो जाना है। उसमें थोड़ी सी कैंडिडेट की मदद करनी चाहिए कि भाई आपने ये स्किल डेवलप करी है, आपको इस चीज में इंटरेस्ट है, आप इसमें बेहतर कर पा रहे हैं। कुछ टेस्ट वगैरह लेकर भी ये चीज जो है वो जज करी जा सकती है कि भाई ये मेटा एड्स में बेहतर कर सकता है, ये गूगल एड्स में बेहतर कर सकता है, ये एसईओ में बेहतर कर सकता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द इंटरेस्ट। कोई सामने वाला बंदा कहता नहीं नहीं सर मैं तो गूगल एड्स में ही अच्छा कर सकता हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। आप एक टेस्ट टाइप का करें, जब वो उस टेस्ट को पास कर पाए, उसको प्रूफ कर पाए कि भाई ठीक है मैं गूगल एड्स में अच्छा कर सकता हूँ, देन आप उनको बताएं कि हाँ भाई आप गूगल एड्स में अच्छा कर सकते हैं, आप गूगल एड्स में आप इस टाइप से आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। तो इस टाइप से चीजों को बताने की जरूरत है जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। नो क्लैरिटी ऑन चूजिंग बिटवीन एसईओ वर्सेस पेड एड्स वर्सेस कंटेंट वर्सेस एनालिटिक्स। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को यहीं पर जो है वो कंफ्यूजन होता है। एवरीवन लर्न्स एवरीथिंग बट एक्सेल्स एट नथिंग। आई बिलीव बहुत सारी चीजों के क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। अगर कोई मेंटोर, कोई टीचर, कोई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का पर्सन इसको देख रहा है तो प्लीज कोशिश करें कि इन मॉड्यूल्स को ऐड करने की कोशिश करें। अगर आप पहले से इनको कर रहे हैं तो बेहतर है। मैंने इंडस्ट्री में देखा है ये सारी कुछ कमियां हैं, अगर इनको ऐड किया जाए। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐड भी करते हैं, अलग अलग तरीकों से इन चीज़ों को पढ़ाते भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी इंस्टीट्यूट्स नहीं पढ़ाते हैं, बट ज़रूरत है इन मॉड्यूल्स की। सबको एक साथ मिल के काम करने की ज़रूरत है। आप ये मत सोचे कि मैं किसी इंस्टीट्यूट को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि भाई ये इंस्टीट्यूट ये नहीं कर रहा है या ये इंस्टीट्यूट ये नहीं कर रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक कि एक इकोसिस्टम जो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का इंडिया के अंदर है, जिसका ओवरऑल पर्पस यही है कि हम स्किल्ड कैंडिडेट्स बना सकें हिंदुस्तान के अंदर, अपने भारत के अंदर, और बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। उसमें कुछ कमियां अगर मेरे को लगती हैं तो मैं बताता हूँ, किसी और को लगती है तो वो बताता है। इसको एक दूसरे को पुश करके ही आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर मुझे लगता है कि इन चीजों से कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है तो अगर आपको ठीक लगे तो इसको अपने कोर्स करिकुलम में ऐड कर सकते हैं। आशा करता हूँ बाकी लोगों को इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।